आज हम इकाई 2 शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की। इकाई 2 में सबसे पहला टॉपिक है कमरों की सज्जा और विभिन्न क्रियाओं हेतु कमरों का आयोजन। इसमें हम एक आवास में परिवार की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी उसके लक्ष्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए निम्न कक्षों की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे सबसे पहला है बैठक कक्ष। बैठक कक्ष जो होता है वो हमारे पूरे घर की इंडेक्स कहलाता है। और ये जो होता है बैठक कक्ष जो होता है, इसमें हम जितने भी गेट टुगेदर्स हैं वो करते हैं, या जो बाहर से आने वाले अतिथि हैं उनके लिए भी होता है, हमारे घर के जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी बैठक कक्ष होता है। तो इसका ये बहुत ही उपयोगी कमरा होता है। और ये जो बैठक कक्ष है ये हमारे घर में सबसे पहला जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस होते ही शुरू में ही होना चाहिए, जिससे जो भी कोई बाहर का व्यक्ति आए वो पूरे घर के अंदर होकर नहीं जाए। और इसकी जो इस कक्ष की कम से कम 2 दीवारें बाहर की ओर होनी चाहिए, बाहर की ओर खुलती हुई होनी चाहिए। और जो दरवाज़ा है वो भी एक दरवाज़ा बाहर की ओर होना चाहिए और एक दरवाज़ा अंदर घर की ओर होना चाहिए। और इसके अलावा इसका जो साइज़ है उसका रेशो 3:2 होना चाहिए। 3 लंबाई तो उसके प्रोपोर्शन में 2 उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। या हम यूँ कहें कि इसका साइज़ जो है वो 15x12 या 12x15 का होना चाहिए। और अगर इसके साथ हमने डाइनिंग एरिया भी जोड़ रखा है, डाइनिंग टेबल भी उसी बैठक कक्ष में है, तो फिर इसका साइज़ और बड़ा होना चाहिए। ये 16 फीट बाई 22 फीट का एक हॉल टाइप हो, जिससे इसमें डाइनिंग एरिया भी है और बैठक एरिया भी है। और इसके अलावा इसकी जो खिड़कियां हैं वो फ्लोर एरिया, जो हमारा फर्श का एरिया है, उसमें 15 से 20% जो उसका पार्ट है वो खिड़कियों का होना चाहिए। और खिड़कियां बड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से फ्रेश एयर और धूप और सब आएगी, क्योंकि वो दीवार बाहर की ओर खुलती हुई है। तो इसलिए ये सब ध्यान में रखना चाहिए। इसकी जो एक तरह से जो इसकी खिड़कियां हैं वो उस तरफ खुलनी चाहिए जहाँ पर एयर फ्लो अच्छा है, जहाँ से धूप प्रकाश ये सब अच्छे से आता है। और इसके अलावा इसकी सज्जा में बैठक में हम वही या तो विदेशी शैली इस्तेमाल करते हैं या देसी शैली इस्तेमाल करते हैं। विदेशी शैली में हम सोफ़ा और सेंटर टेबल, सोफ़ा सेट और बाकी सेटी या चेयर्स, ये सब जो भी आकार है हमारे ड्राइंग रूम का, उसके हिसाब से हम बैठक की व्यवस्था करते हैं। और यदि देशी शैली है तो फिर हम नीचे बड़े बड़े गद्दे लगाकर, मसनद कुशन्स वगैरह लगाकर हम नीचे बैठने का वो देशी शैली में अरेंजमेंट करते हैं। तो ये, और ये जो सेंटर टेबल है उसकी जगह चौकियों का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हम दोनों शैली में हम अपनी बैठक को व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है या जो भी हमारा टेस्ट है उसके हिसाब से। और बैठक जो होती है वो उसमें हम अपनी पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे यदि कोई पेंटर है तो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगाकर वो अपना टेस्ट दिखा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई पेंटर हो तभी कोई भी किसकी कैसी पर्सनालिटी है वो अपनी पेंटिंग से भी या कोई वॉल हैंगिंग से अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है। और इसी तरह से जिसकी जैसी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से उसका जो डेकोरेशन है वो डेकोरेशन उसी हिसाब से होता है। यदि किसी का कला का बहुत ज़्यादा टेस्ट है या
कला है, म्यूज़िक है, उसका टेस्ट है, तो वो कोई ना कोई ऐसा एरिया बना देता है जहाँ पर कलात्मक कलाकृतियाँ लगी हुई होती हैं, या फिर हम अपनी ये पपेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई इस तरह का ढोलक बजाते हुए, या कुछ इस तरह का कुछ कोई दरबार लगा हुआ है, इस तरह का हम वो भी उसमें दिखा सकते हैं। तो कैसे हम हमारा हमारा किस तरह का व्यक्तित्व है उसके, वो भी हमारी बैठक में झलकना चाहिए। फिर नेक्स्ट है भोजन कक्ष। भोजन कक्ष या डाइनिंग एरिया, भोजन कक्ष अलग से भी हम रखते हैं, और भोजन कक्ष जनरली रसोई के पास होना चाहिए। यदि डाइनिंग एरिया भी अगर हम ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया बना रहे हैं तो वो भी ऐसा होना चाहिए कि किचन से पास में होना चाहिए, जिससे जिसको भी हम खाना खिला रहे हैं तो हम उसको अच्छे से सर्व कर सकें, और किचन और उसमें दोनों में कंट्रोल रह सके। इसलिए हमारा हमारा भोजन कक्ष जो है वो किचन के पास में होना चाहिए। और इसके साथ ही उसकी जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। और इस भोजन कक्ष में एक क्रॉकरी की अलमीरा भी होनी चाहिए, जिसमें हम अपने जो डाइनिंग टेबल पे इस्तेमाल आने वाली जो भी क्रॉकरी है, जो भी बर्तन है, वो सब उसमें रखे होने चाहिए, जिससे हमें आसानी हो उसे निकालने में और धोकर उसको वापस रखने में। तो ये भी होना चाहिए। एक छोटा सा हम पुष्प सज्जा का एक कॉर्नर भी होना चाहिए इसमें। और यदि छोटी जगह है तो फिर और कुछ नहीं हो, पर डाइनिंग टेबल, चेयर्स और क्रॉकरी अलमीरा ये तो होनी ही चाहिए। तो इस तरह से हम भोजन कक्ष का इस्तेमाल करते हैं। और भोजन कक्ष में ये भी है कि हाथ धोने का अरेंजमेंट भी होना चाहिए। एक पास में वॉशिंग एरिया, वॉश बेसिन हाथ धोने का होना चाहिए, जिससे जो अतिथि हैं उनको आसानी हो जाती है। तो ये भी इसमें होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है भंडार गृह। भंडार गृह जो है वो हर घर में नहीं होता है। आजकल भंडार गृह की जगह एक बड़ी सी अलमीरा होती है। उस अलमीरा को इस तरह से मतलब अरेंज किया जाता है, या इस तरह से बनाया जाता है कि वो एक स्टोर का काम करती है, जिसमें बड़ी बड़ी मतलब ऊंची ऊंची हाइट पे शेल्स रखी जाती हैं। नीचे हम भंडार गृह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर हम जैसे हमारे जो बचे हुए बिस्तर हैं, रजाई है, गद्दे हैं, वूलन्स हैं, ये सब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो यदि जगह कम है तो हम एक बड़ी सी अलमीरा बनाएं, जिसमें जो कि एक स्टोर के रूप में हो, और वो उसमें इस तरह की शेल्फ्स बनाएं कि एक हर चीज़ की जगह उसकी एकदम फिक्स हो, तो जिससे वो एकदम जमी हुई रहेगी। और स्टोर जो है वो बार बार बिखरा बिखरा हो जाता है, उसको बार बार समेटना पड़ता है, उसकी सफाई बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उसमें बहुत सारा सामान होता है। तो इसलिए इस तरह का हम अरेंजमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। और यदि बड़ा घर है, बहुत स्पेस है, तो फिर हम अलमीरा के साथ साथ कुछ स्टोर एरिया भी हम उसमें बना सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि किचन से ही लगा हुआ भंडार गृह होता है, तो भंडार गृह में ही सिंक भी लगाते हैं आजकल, वॉशिंग एरिया भी उसी में ही करते हैं। तो जो जो मतलब बर्तन हैं वो सब, जूठे बर्तन जो हैं वो सब उसी में ही रखते हैं। तो पीछे का एरिया जो है वो एक उसके काम आ जाता है, और किचन हमारी नीट एंड क्लीन रहती है। तो ये भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो स्टोर एरिया इस तरह से हमारे काम आ सकता है। और भंडार गृह का जो साइज़ है वो 5x6 या 6x8 के हिसाब से होना उपयुक्त रहता है। अब जैसा घर है, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी स्पेस है, उस हिसाब से भी हम ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रसोई गृह। जैसे बैठक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसी तरह से घर में रसोई गृह बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया होता है। और इसको हमें बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इसमें हम अच्छे से प्लान करके अगर किचन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और
किचन जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए, जहाँ पर हवा का फ्लो होता है। और किचन इस ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर सूर्य की पहली किरण उसमें आए, जिससे कि पूरा डिसइंफेक्शन हो जाए और किचन में कीड़े मकोड़े ये सब नहीं हो। तो उसका डायरेक्शन इस तरह का होना चाहिए और उसमें खूब अच्छे से धूप वूप अच्छे से आए। किचन का जो साइज़ है वो 9x12 से 10x14 का एक स्टैंडर्ड किचन का साइज़ होता है। इससे छोटी भी हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है, पर जैसी भी किचन है उसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको आजकल मॉड्यूलर किचन होती हैं, तो मॉड्यूलर बना सकते हैं। और छोटी किचन में भी हम अच्छे से अरेंज अगर किया हुआ हो, वेल प्लान्ड हो, तो छोटे एरिया में भी अच्छी किचन बन जाती है। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो उसकी हाइट जनरली 3 फीट की होती है। और ये जो उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनकी हाइट के अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म लगाया जाता है, जिससे उनको काम करने में आसानी हो। अगर हाइट ज़्यादा है तो प्लेटफॉर्म की हाइट भी उसके अकॉर्डिंग होती है, ज़्यादा होती है, और अगर हाइट कम है तो प्लेटफॉर्म की हाइट जो है वो कम होती है। तो इस तरह से ये है। और इसके अलावा वहाँ पर किचन में नल की व्यवस्था भी प्रॉपर होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर सीपेज नहीं आए, गंदगी नहीं हो, और सारा जो ड्रेन का जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। नहीं तो मच्छर मक्खी ये सब पैदा होते हैं और गंदगी होती है और उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जो उसका पाइप है वॉश बेसिन का, वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। और ज़्यादातर तो यही है कि पीछे वॉशिंग एरिया होना चाहिए किचन के पीछे, जिससे कि उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी ना फैले और किचन जो है वो अरेंज्ड दिखे। फिर है शयन कक्ष। शयन कक्ष जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो किया वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने बैठक कक्ष किया। बैठक कक्ष का जो साइज़ था वो 15x12 का साइज़ था, और अगर उसमें डाइनिंग एरिया भी है तो फिर हम उस ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं, 16x22 का साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ है। इससे कम भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसी तरह से भोजन कक्ष या डाइनिंग एरिया, कुछ लोग बैठक के साथ ही डाइनिंग एरिया इंक्लूड कर देते हैं, कुछ लोग वो भोजन कक्ष अलग होता है। उनका भोजन कक्ष जो है वो किचन के पास होना चाहिए और उसका जो साइज़ है वो 10x12 का साइज़ होना चाहिए, और उसमें एक वॉशिंग एरिया भी होना चाहिए और एक क्रॉकरी की अलमीरा होनी चाहिए। और इसके अलावा रसोई घर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। रसोई घर जो है वो उसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 9x12 या 10x14 है, और प्लेटफॉर्म की ऊंचाई जो काम करने वाले हैं उनकी हाइट के अकॉर्डिंग रखी जाती है। थैंक यू।